तो दोस्तों नमस्कार आप सभी का। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पेमेंट ऑप्शन। लास्ट वीक हमने पेमेंट ऑप्शन से रिलेटेड ही सेशन किया था। लास्ट वीक नहीं, उसके लास्ट वीक। और पेमेंट ऑप्शंस क्या थे आपको सारी चीज़ें पता है, बट कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें जाननी ज़रूरी है पेमेंट से रिगार्डिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें जो टॉपिक होगा उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ दो तीन पॉइंट्स हैं, ये दो तीन पॉइंट्स बहुत ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी को जानना। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि आपके पास पेमेंट्स के ऑप्शन क्या हैं। आपके पास पेमेंट के ऑप्शन है वीजा, मास्टर, एमएक्स। ये इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहां से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं। मोस्टली हमारे इंडिया में जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स हम करते हैं वीजा, मास्टर कार्ड या फिर एमएक्स के थ्रू करते हैं। और तीन ऑप्शन आपको और मिलते हैं जिसमें क्रिप्टो है। क्रिप्टो में यूएसडीटी है, बिटकॉइन है और इथेरियम है। ठीक है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे कि ऑन पेसिव की फाउंडरशिप दी जा रही थी, आप आपके अकाउंट्स को एक्टिवेट कर रहे थे। उस वक्त क्या था कि उस वक्त जितने हम लोग हैं सारे लोगों के पास इंटरनेशनल पेमेंट के ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे। मोस्टली लोगों के पास रुपए कार्ड था जहां से सिर्फ डोमेस्टिक पेमेंट हो सकते थे, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे थे कि उनके पास बैंक अकाउंट तो था लेकिन उनका खुद का डेबिट कार्ड नहीं था। या फिर बहुत से फाउंडिंग मेंबर ऐसे भी थे कि जिनके पास खुद का बैंक अकाउंट भी नहीं था। तो उस वक्त अगर कोई किसी की आईडी एक्टिवेट करनी है तो उनके जो ब्लेसर्स थे उनके अकाउंट में वो फंड ट्रांसफर करते थे या फिर कैश उनके हाथ में देते थे। और वो लोग अपने डेबिट कार्ड से, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से $97 प्लस 102 जो भी टैक्स के साथ अमाउंट था हमारा $102 का पेमेंट वो कर देते थे। तो उस वक्त बात ठीक थी, क्योंकि उस वक्त आप सिर्फ पेमेंट दे रहे थे अपना एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए। मीन्स आपने ऑन पैसिव इकोसिस्टम में एज अ फाउंडिंग मेंबर, सॉरी ऑन पैसिव ओ फाउंडर में एज अ फाउंडिंग मेंबर आपने अपने आप को रजिस्टर्ड किया। तो उस वक्त $97 आप दे रहे थे। उस वक्त गो फाउंडर था, वो फाउंडर बाद में आया। तो उस वक्त की बात अलग थी कि उस वक्त हम सिर्फ पैसे दे रहे थे। लेकिन अभी अभी दो चीजें होने वाली है। अभी डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा। डेबिट मीन्स $143 आपको ऐड करने पड़ेंगे आपके ओईएस अकाउंट में, और वहां से आप प्रोडक्ट परचेस करेंगे। और प्रोडक्ट परचेस करने के बाद आपका जो कमीशन होगा उसको वहां से आप डेबिट भी करेंगे। ठीक है। तो आप क्रेडिट और डेबिट ये दोनों चीजें कर रही हैं। तो अभी डेबिट करना है आपको तो ठीक है, आप किसी के अकाउंट से कर सकते हैं। बट क्रेडिट करना है तो आप किसके अकाउंट में पैसों को क्रेडिट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो आपको बैंक अकाउंट अपना निकलना जरूरी है अगर आप ऑन पैसिव से क्रेडिट चाहते हैं आपके अकाउंट में। क्योंकि अभी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये हमारे जो ब्लेसर हैं और इन्होंने हमारा एक अकाउंट बना दिया था, तो अभी जो हम पेमेंट ले रहे हैं, जो हमारा कमीशन रिसीव हो रहा है वो उनके अकाउंट में हम उसे ट्रांसफर करते हैं। अभी आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। अभी सारे अकाउंट्स के जो ट्रांजेक्शन है ना वो आपके ओन अकाउंट के साथ होने चाहिए। तो उसके लिए आपका अकाउंट होना जरूरी है। मुझे लगता है कि 90 to 95% लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जिनके खुद के अकाउंट्स होंगे। मे बी मैं गलत हूँ, 99% लोग ऐसे हैं कि जो जिनके अकाउंट होंगे। क्योंकि आज इंडिया ने जैसे इंडिया में जो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट की जो एक्टिविटी चली पिछले कुछ सालों से, तो ग्रामीण कस्बों में भी बहुत सारे लोगों को डिजिटल बैंकिंग के साथ जोड़ा गया है। और बहुत सारे लोगों के जनधन के थ्रू भी अकाउंट्स बने हैं। और बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं उसके कार्ड जो है ना वो रुपे कार्ड है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि अगर आपके पास रुपए कार्ड है, आपके पास पहली बात तो अकाउंट आपके पास होगा। मैं ये मीन्स श्योर करता हूँ कि होगा। 99% लोगों के पास अपना खुद का अकाउंट होगा। लेकिन उस अकाउंट के लिए आपको डोमेस्टिक कार्ड से काम नहीं होगा। वहां पे ऑन पैसिव में अगर आपको क्रेडिट करने हैं तो उसके लिए आपको इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांसफर करने का ऑप्शन चाहिए जो सिर्फ वीजा में है, मास्टर कार्ड में है। अब कौन से बैंक है जो हम जिस बैंक से हमारे अकाउंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट की बैंक अगर देखते हैं, जैसे मेरी एरिया की अगर मैं बात देखता हूँ तो आईडीबीआई बैंक है, एसबीआई है, उसके बाद कैनेडा बैंक है, उसके बाद सेंट्रल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है। ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस हैं।
बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये जो ब्रांचेस है यहाँ पे बहुत मिनिमम डिपॉजिट में 1000 या 2000 रुपीज के डिपॉजिट में आपका अकाउंट बन जाता है, और आपने बना भी लिया होगा, क्योंकि ये बीच बीच का जो स्पैम गया, जैसे फाउंडिंग मेंबरशिप बंद हुई और उससे लेके अभी तक, इसके दौरान बहुत बार बोला गया है कि आप आपका बैंक में अकाउंट बनवा लीजिए, और आपका रुपए कार्ड होगा तो उसे वीजा कार्ड में उसे कन्वर्ट कर लीजिए। अभी आप लोगों के पास बैंक अकाउंट है, लेकिन वो डोमेस्टिक कार्ड्स हैं आपके पास, रुपए कार्ड है, तो सबसे पहले आप आपके बैंक में जाइए। बैंक में जाने के बाद वहां पर अप्लीकेशन दीजिए कि हमें इस कार्ड पर इंटरनेशनल पेमेंट एक्टिव करना है, तो उसे एक्टिवेट कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब इसको कितना समय लगता है, इसको मे भी हो सकता है कि 10 दिन लगे, मे भी हो सकता है कि 8 दिन लगे, लेकिन ये प्रिपरेशन हमें पहले ही करके रखना था, क्योंकि पिछले 6 महीनों से हम ये चीजें बोल रहे हैं कि आपका जो जब पेमेंट करने की बात होगी और पेमेंट लेने की जब बात होगी तो आपके खुद के अकाउंट से होना चाहिए। नहीं तो ये ऐसे हो जाएगा, आप किसी के अकाउंट में आपका कमीशन आ गया और उसने बोला कि नहीं आपका हमारे पास रिसीव नहीं हुआ, तो और वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, आपके साथ फ्रॉड्स हो सकते हैं, क्योंकि लोगों की कोई गारंटी नहीं है कि कौन किसके साथ क्या फ्रॉड कर दे। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। इस वजह से आपका जो बैंक है वहां पर जाइए सबसे पहले कल के कल, और वहां पे आपके पास जो कार्ड है उसकी इंफॉर्मेशन लीजिए। आप अभी देख सकते हैं आपके पास जो कार्ड है उस पे रुपए अगर लिखा होगा तो उससे सिर्फ इंडिया में पेमेंट कर पाएंगे आप, इंडिया के बाहर आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो रुपए को वीजा कार्ड में कन्वर्ट करने के लिए बैंक में जाके अप्लीकेशन दीजिए और वो सारी चीजें हो जाएगी। अभी प्रॉब्लम ये भी आएगा कि ठीक है सर, अभी हमारे पास वीजा कार्ड नहीं है। जिन लोगों के पास वीजा कार्ड है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ये भी प्रॉब्लम आएगा आपका कि सर हमारे पास वीजा कार्ड नहीं है, तो अभी हम बैंक में जाते भी हैं, अप्लाई करते भी हैं, तो उसको हमें एटलीस्ट 8 दिन 15 दिन हमें वेट करना पड़ेगा। तब तक तो फिर हमारे प्रोडक्ट परचेस करना रह जाएगा। और प्रोडक्ट क्यों जल्दी परचेस करने हैं उस पर भी बात करूंगा मैं। प्रोडक्ट परचेस करना हमारा रुक जाएगा, तो तब तक हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, लास्ट सेशन में मैंने कहा था कि इंडिया में सबसे अच्छी जो पेमेंट मेथड है अभी वो है यूपीआई। यूपीआई के थ्रू बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, और हेवी ट्रांजेक्शन भी अभी हो रहे हैं। यूपीआई की लिमिट भी बढ़ाई जा रही है। यूनिफाई पेमेंट सिस्टम जो एनपीसीआई ने डेवलप किया है, और बहुत अच्छी तरह से यूपीआई चलता है, जिसमें फोन पे है, गूगल पे है, भीम एप्लीकेशन है, इस पे आप पेमेंट्स करते हैं, पेटीएम है। तो ये अगर ऑप्शंस आ जाते हैं ऑन पैसू में, मुझे ऐसे लग रहा है, बट अभी तक वहां पे अगर वो ऑप्शन होते यूपीआई के तो हमें दिख जाते, पर बट वहां पे अभी वो ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं। अगर यूपीआई आ जाता है तो फिर आपको किसी डोमेस्टिक मीन्स आपको किसी इंटरनेशनल डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यूपीआई से सिंपल आपके फोन से पेमेंट कर सकते हैं। बट आगे चल के ये मे बी ये पेमेंट मेथड ऐड हो यूपीआई, बट अभी तो नहीं है। तो अभी अगर आपके पास सिर्फ रुपए कार्ड है और आप कल बैंक में जाते हैं और बैंक में एप्लीकेशन देते हैं, तो वहां पे अगर 8 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, और आपको तो प्रोडक्ट परचेस करना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी और सबसे यूजफुल आपको होगा क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी में लास्ट टाइम क्या हुआ था कि बिटकॉइन से पेमेंट्स हो रहे थे। अब बिटकॉइन से जो पेमेंट्स हो रहे थे उसमें क्या होता था कि डॉलर्स के रेट है ना फ्लक्चुएट होते थे। अभी हमारे भाटकर साहब को बहुत उसका एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत सारे पेमेंट्स किए थे। तो डॉलर के रेट फ्लक्चुएट होते थे कभी बिटकॉइन के अकॉर्डिंग, सॉरी डॉलर के अकॉर्डिंग बिटकॉइन के भी रेट फ्लक्चुएट होते थे। तो जो एग्जैक्ट वहां पे जितने बिटकॉइन हमें भेजने थे $97 के, उसमें अगर थोड़ा भी कम होता तो वो अकाउंट एक्टिवेट नहीं होता था उस वक्त। ठीक है, क्योंकि उसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाते थे, क्योंकि एक बिटकॉइन को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने उस दिन बोला कि 0.000 समथिंग होगा। ठीक है, एक इथेरियम का अगर कैलकुलेट करेंगे 0.0072 ऐसा कुछ होगा। लेकिन अभी आपके पास एक और ऑप्शन है, वो है यूएसडीटी। यूएसडीटी यूएस गवर्नमेंट का स्टेबल कॉइन है, $1 यानी एक यूएसडीटी। तो यूएसडीटी बहुत ज्यादा इजी है कैलकुलेशन करने के लिए। अगर आपको $143 वहां पे सेंड करने हैं, तो अगर यूएसडीटी सेंड करेंगे तो TRC20 का नेटवर्क आपको यूज कर सकते हैं आप। और TRC20 के नेटवर्क के लिए ज्यादा से ज्यादा $1 का चार्ज लगता है। अगर 143 आपको वहां पर क्रेडिट करने हैं ओईएस में, तो आपको यहाँ से सिर्फ 140 वन हाँ 144 आपको सेंड करने पड़ेंगे। $1 जो है ट्रांजेक्शन चार्ज लग जाएगा, और 143 आपके क्रेडिट हो जाएंगे, और इंस्टेंट वो क्रेडिट होके आप आपके अकाउंट को एक्टिवेट वहां पे कर सकते हैं। अभी क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें, या फिर यूएसडीटी की, या फिर इथेरियम की बात करें, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका ब्लॉकचेन एड्रेस और आपका एक क्रिप्टो वॉलेट।
बाइनांस, वजीरेक्स जैसी बहुत सारी कंपनीज है। वजीरेक्स इंडियन कंपनी है और बाइनांस है, बहुत सारी कंपनीज है। यहाँ पे आप आपके अकाउंट बना सकते हैं। अभी वजीरेक्स पे थोड़ा सा इजी हो जाता है। वजीरेक्स से आप डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट को इंटीग्रेट मीन्स वहां पर अटैच करके रख सकते हैं और आपके बैंक अकाउंट से उसे डायरेक्ट डेबिट कर सकते हैं। और जैसे कि बाइनांस की अगर हम बात करें तो बाइनांस पे आपको P2P ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। मीन्स बाइनांस पे आप एक अपना वॉलेट बनाते हैं और वहां पर जो डॉलर्स हैं या फिर जो सॉरी जो यूएसडीटी है, इथेरियम है या फिर बिटकॉइन